नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लगातार मौतें भी हो रही हैं। ये भी एक सच्चाई है, जिस सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सच्चाई को मुख्यमंत्री भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पूरे पुलिस महकमे पर, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये सवाल जो है वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि सरकार में जो दल है, खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता भी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जब गृह विभाग नीतीश कुमार के हवाले है, यानी नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार में, तो ऐसी स्थिति में आखिरकार कहां चूक हो रही है प्रशासन से, व्यवस्था में कहां वो लूप होल है जहां से जहरीली शराब बन जा रहा है और लोगों तक पहुंच भी रहा है, जिसे पीकर गरीब जनता जो है वो बिहार में मर जा रही है। इसे लेकर अब राड़ हो गया है बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच। लगातार ये प्रकरण हम देख रहे हैं। संजय जायसवाल की अगर हम बात करें, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये सवाल खड़े करते रहते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार की कहां ये गलती हो रही है जो जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। लगातार पलटवार भी किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। तो अब जो खबर आपको बताऊंगा ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता, एक बड़े नेता आप कह सकते हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो लगातार नीतीश कुमार के समर्थन में बयान भी देते रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं सुशील कुमार मोदी की बात कर रहा हूं। अभी कल देर शाम उन्होंने लगातार 4 ट्वीट किए, और ये चारों ट्वीट जो है ये इस बात पर प्रश्न जरूर खड़ा करता है कि सुशील कुमार मोदी नेता हैं तो किस दल के, वो भाजपा के हैं या फिर जनता दल यूनाइटेड के हैं, क्योंकि उनके ट्वीट जिस तरह से आ रहे हैं वो पूर्ण समर्थन में है नीतीश कुमार का, और भाजपा के तरफ ही पलटवार है, यानी भाजपा पर ही अटैक कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए इनका ट्वीट आपको हम क्रमशः दिखा देते हैं। देखिए पहला ट्वीट जो उन्होंने किया उसमें इन्होंने लिखा है कि नालंदा और जहरीली शराब से मौत की सभी घटनाओं में स्पीडी ट्रायल का रास्ता अपनाकर ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकता है। इसके बाद वो लिखते हैं अगले ट्वीट में कि वर्ष 2016 में जब जहरीली शराब पीने से गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी, तब राज्य सरकार ने स्पीडी ट्रायल के जरिए 5 साल के भीतर 13 लोगों को दोषी सिद्ध कराया। इनमें से 9 को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो स्पीडी ट्रायल करके जो लोग मरे हैं, उनके जो दोषी हैं, जो जहरीली शराब बनाने में संलिप्त लोग हैं, उनको सजा सुनाई जा सकती है। अब अगला 2 ट्वीट आपको हम बताते हैं जिससे सीधा सीधी निशाना साधा गया है बिहार भाजपा पर, और नीतीश कुमार के पक्ष में ये ट्वीट है। देखिए सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई। पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब से 167, महाराष्ट्र में 2015 में 102 और 2019 में यूपी उत्तराखंड में 108 लोगों की जान हुई। इनमें से किसी राज्य में शराबबंदी लागू नहीं है। और अगला ट्वीट वो भी आपको हम बता ही देते हैं, इसमें वो लिखते हैं कि नालंदा में जहरीली शराब से मरने की घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन ऐसी त्रासदी से पूर्ण मद निषेध का कोई संबंध नहीं है। यानी सीधे तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं कि जो मद निषेध विभाग है बिहार सरकार का, उसका कहीं रोल ही नहीं है जो जहरीली शराब बिहार में बन रही है। तो आखिरकार जहरीली शराब बिहार में आ कहां से रही है, यही सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए इस राजनीति को अगर हम समझें तो लगभग 2005 में जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ था, तब से सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार के करीबी रहे, उनके बेहद नजदीक रहे, और उनके आप कह सकते हैं कि शुभ चिंतक के तौर पर रहे, उनके बहुत करीबी मतलब दोस्त की तरह रहे, मित्र की तरह रहे, जो हर संकट से नीतीश कुमार को निकालते रहे हैं। ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसने साइडलाइन कर दिया सुशील कुमार मोदी को। इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा था वो नीतीश और सुशील कुमार मोदी का प्रेम था। उस प्रेम को तोड़ने के लिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए सुशील कुमार मोदी का पद छीन लिया गया और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया राज्यसभा सांसद बनाकर। लेकिन दिल्ली में बैठकर भी वो नीतीश कुमार के समर्थन में कई दफा पिछले 1 साल में उन्होंने ट्वीट किया है, उनके बयान आए हैं। और अभी ताजा मामला नालंदा में जो 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी, उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने कई आंकड़े रखे हैं। महाराष्ट्र में 2011 में कितने लोगों की मौत हुई, 2019 में यूपी और उत्तराखंड में कितने लोगों की मौत हुई, 2015 में बंगाल में कितने लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, और ये वे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है। तो ऐसे में बिहार के जो मद निषेध विभाग है उस पर ठिकरा फोड़ना कितना सही है, यही सवाल उठाया गया है सुशील कुमार मोदी को के द्वारा अपनी ही पार्टी के
जो प्रदेश अध्यक्ष यानी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल के ऊपर। चूंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि संजय जायसवाल जो है वो हमलावर है नीतीश कुमार के शराबबंदी के ऊपर, और कई मामले हैं, चाहे आप सम्राट अशोक की ही बात कर लीजिए तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस संजय जायसवाल बिहार में चल रहा है। तो आखिरकार बीजेपी अब कैसे डिफेंड करेगी जब उनके ही इतने बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ और नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।